एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनि मुनि के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। कृष्ण एक राजसी परिवार से थे, जबकि सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। पर उनकी दोस्ती में कभी भी अमीरी गरीबी आड़े नहीं आई। दोनों एक दूसरे के लिए भाई जैसे थे। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब गाँव में रहने लगे। समय बीतता गया। सुदामा के घर में इतनी गरीबी आ गई कि उनके बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मिलने और मदद मांगने के लिए कहा। सुदामा पहले तो संकोच करने लगे, पर अपनी पत्नी के बहुत समझाने पर वह मान गए। उनके पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से कुछ चावल लेकर एक पोटली में बांध दिया। सुदामा उस पोटली को लेकर पैदल ही द्वारका की ओर निकल पड़े। जब वह द्वारका पहुंचे तो महल की शान शौकत देखकर चौंक गए। वहां के दरबान ने एक गरीब ब्राह्मण को देखकर उनका उपहास उड़ाया। पर जब सुदामा ने अपना नाम सुदामा और कृष्ण का मित्र बताया तो दरबान आश्चर्यचकित रह गए और दौड़कर यह खबर कृष्ण को दी। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं तो वह राजसी पोशाक में ही दौड़ते हुए नंगे पैर उनसे मिलने के लिए बाहर आ गए। कृष्ण ने अपने दोस्त को गले लगाया और उन्हें महल के अंदर ले गए। उन्होंने खुद अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए और उनका स्वागत किया। सुदामा को अपनी पोटली में बंधे चावल को देने में शर्म आ रही थी। कृष्ण ने यह भांप लिया और उन्होंने वह पोटली छीनकर उसमें से एक मुट्ठी चावल खा ली। उन्हें वह साधारण चावल किसी भी शाही पकवान से ज्यादा स्वादिष्ट लगे। सुदामा ने कुछ भी मांगा नहीं और कृष्ण से मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि राजा से मदद मांगकर दोस्ती पर दाग नहीं लगाना चाहिए। अगले दिन वह अपने घर वापस लौट गए। जब वह अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा है। उनकी पत्नी और बच्चे भी बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। सुदामा यह देखकर चौंक गए। उन्हें समझ आ गया था कि यह सब उनके दोस्त कृष्ण का किया धरा है। कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही अपने दोस्त की सारी गरीबी दूर कर दी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैजिक वर्ड्स स्टूडियो को।